हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए बच्चों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। जितने महापुरुषों की जीवनियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक कंप्लीट करवा दिया है। जिसने बाकी की वीडियो नहीं देखी वो भी देख लेना। अगर आप शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो आपकी परीक्षा की अच्छी तैयारी हो जाएगी। चाहे वो किसी केंद्र की परीक्षा हो जिसमें आती है KVS, DSSB, NVS, या फिर किसी राज्य की परीक्षा हो तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो अभी तो वो देखिए ज़रूर। और इसके साथ ही आप संपूर्ण NCERT, संपूर्ण व्याकरण और साहित्य निःशुल्क रूप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूंगी। टेलीग्राम के लिंक पर मैं आपको इसकी PDF दे दूंगी और ये PDF बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, बिल्कुल फ्री। इसका फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ कैंडिडेट जुड़ सकते हैं। और क्योंकि मैं वहाँ पर आपके पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी शेयर करती रहती हूँ, इनकी PDF भी मिलेगी और ये संपूर्ण सब कुछ निःशुल्क रहने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हिंदी के प्रथम जीवनी लेखक कौन है? बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री हिंदी के प्रथम जीवनी लेखक हैं। अब ये तो हो गई लेखक की बात, ठीक है, ये तो हो गए लेखक। लेकिन इन्होंने जीवनी लिखी कौन सी है तो वो मैं बता देती हूँ। मीराबाई का जीवन चरित्र। मीराबाई, ये एक मिनट मैं थोड़ा सही से लिख देती हूँ। मीराबाई का जीवन चरित्र, मीराबाई का जीवन चरित्र लिखा है। ठीक है, मीराबाई का जीवन चरित्र किसने लिखा? बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री ने। और ये हिंदी के प्रथम जीवनी लेखक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रताप नारायण मिश्र की जीवनी किसने लिखी है? और प्रताप नारायण मिश्र के बारे में आप सभी जानते हैं, भारतेंदु युग के लेखक रहे हैं। और इनके जो लेखक हैं यानी प्रताप नारायण मिश्र की जीवनी यानी उनके जीवन के बारे में लिखा है बाल मुकुंद गुप्त ने। किसने? बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आर्य धर्मेंदु जीवन महर्षि का किसका उल्लेख है? आर्य धर्मेंदु जीवन महर्षि में किसका उल्लेख है? लक्ष्मण सिंह का है, गांधी जी का है, दयानंद सरस्वती का है। तो बच्चों इसमें है मतलब कि किसका उल्लेख है? इसमें उल्लेख तो है दयानंद सरस्वती का। अब इसमें उल्लेख है दयानंद सरस्वती का, लेकिन इसके लेखक कौन है? तो बच्चों लेखक भी आप नोट करेंगे, रामविलास शर्मा। एक बार फिर से सुन लें। आर्य धर्मेंदु जीवन महर्षि में किसका उल्लेख है? दयानंद सरस्वती का है। दयानंद जिसने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और ठीक है, और इनके तो जीवन के बारे में उल्लेख है नहीं, इनके तो जीवन के बारे में उल्लेख है। और लेखक का बच्चों रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा रहेंगे लेखक और जीवन के बारे में उल्लेख है दयानंद सरस्वती के। और ये नाम है आर्य धर्मेंदु जीवन महर्षि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांधी जी कौन है? देखो बच्चों, गांधी जी के बारे में इतना मतलब बार बार बहुत सी जीवनी लिखी गई है, अनगिनत, और एक न एक परीक्षा में पूछी जाती है। ये नहीं कि ये आपके सब्जेक्ट में ही पूछी जाती है, इसके बाद ये जैसे जीके में भी प्रश्न बनता है, जीके में भी जीवनियाँ पूछ ली जाती है, तो इसे आप तैयार करेंगे। गांधी जी कौन है के लेखक हैं हम? वही है राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा है कि गांधी जी कौन है। तो ये तो सभी पता ही है आपको, महात्मा गांधी के बारे में होगा। ठीक है, गांधी जी के नाम से जो रूढ़ शब्द हो गया है उन्हीं के बारे में है। ठीक है, आवारा एक मिनट थोड़ा सा। आवारा मसीहा किसके जीवन का उल्लेख है? तो यहाँ आप ध्यान से सुनेंगे, मैं जितनी बार बोलूँ उतना बार कम है। बार बार परीक्षा में पूछा गया है और आगे पूछे जाने की संभावना है। तो बच्चों मैं वही प्रश्न लेकर आती हूँ, या तो पूछे गए या पूछे जाने की संभावना है। ऐसे वैसे प्रश्न मैं नहीं लाती हूँ। अगर आप शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं ये कहती हूँ कि आपको परीक्षा पास करने से कोई नहीं रोक सकता, बल्कि आपका सिलेक्शन अच्छे नंबरों से होगा। अब ये नहीं कह रही कि मैं करवा रही हूँ इसलिए होगा, क्योंकि ये प्रश्न में इतना दम है, ये आप
आपने अभी तक परीक्षाएं पास की है तो आपको पता है कि प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। आवारा मसीहा के किसके जीवन का उल्लेख है? शरत चंद्र के। अब जीवन के बारे में तो है शरत चंद्र, लेकिन इसके लेखक आप ध्यान से विष्णु प्रभाकर। अगर आपसे पूछा जाए कि ये किसके जीवन का वर्णन है, उल्लेख है, तो आप करेंगे शरत चंद्र। अगर ये पूछा जाए इसके लेखक कौन है, तो बच्चों आप लेखक करेंगे विष्णु प्रभाकर। तो यहाँ तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये इसके जीवन का उल्लेख है और लेखक है विष्णु प्रभाकर। तो दोनों ही एक प्रश्न के साथ मैं आपके इर्द गिर्द जितने प्रश्न बनते इसलिए करवाती हूँ। हो सकता है कि वो ना आए, वो दूसरा प्रश्न आ जाए और फिर आपको कि मैम ने तो करवाया ही नहीं था। अग्नि सेतु किसकी रचना है? तो बच्चों अग्नि सेतु किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की है, विष्णुचंद्र शर्मा की है, कन्हैयालाल नंदन की है और कन्हैयालाल प्रभाकर की है। तो इसका आप करेंगे किसकी रचना है अग्नि सेतु? तो बच्चों अग्नि सेतु विष्णुचंद्र शर्मा की है। किसकी है? विष्णुचंद्र शर्मा की है अग्नि सेतु। और इसके आगे इसका पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। आगे एक प्रश्न और भी है भाई, ये बार बार आज क्या हुआ जा रहा है, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। अग्नि सेतु किसकी रचना है? ये है विष्णुचंद्र शर्मा की, ठीक है। और एक अग्नि सेतु में किसके जीवनी के बारे में उल्लेख है, किसके जीवन के बारे में उल्लेख है? तो ये तो हो गए इसके लेखक। और जीवन के बारे में अब्दुल, एक मिनट भाई, नजरुल इस्मिल्लाह है, नजरुल इस्मिल्लाह, माफ़ी चाहती हूँ, नजरुल इस्मिल्लाह। तो अग्नि सेतु रचना रहेगी यानी लेखक रहेंगे विष्णुचंद्र शर्मा और जीवनी रहेगी ये नजरुल इस्मिल्लाह, नजरुल इस्मिल्लाह। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर है, ठीक है। शिखर से सागर तक में किसके जीवन को आधार बनाया गया है? शिखर से सागर तक, तो भाई किसके जीवन को आधार बनाया गया यानी किसके जीवन के बारे में उल्लेख है? तो बच्चों ये है अज्ञे के बारे में, ठीक है, अज्ञे। और ये इसको आप IMP लगा लेना, बार बार परीक्षा में आया है, जितनी बार बोलूँ उतना ही, क्योंकि बार बार परीक्षा में पूछा। इसलिए महत्वपूर्ण है प्रश्न तो सारे ही, लेकिन जहाँ और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उसे मैं बता देती हूँ। शिखर से सागर तक, अभी किसकी रचना है? शिखर से सागर तक राजकमल राय की। तो यहाँ आप अंतर समझेंगे। देखो शिखर से सागर तक जीवन का तो उल्लेख है अज्ञे का, मतलब अज्ञे के जीवन में जितनी घटनाएं घटी थी सबका उसका वर्णन है अज्ञे के, शिखर से सागर तक, ठीक है। इनके जो नाम दिया गया है, जो शीर्षक दिया गया है, शिखर से सागर तक। अब ये शिखर से सागर तक लिखी किसने है? तो बच्चों लिखी है राजकमल राय ने। किसने? राजकमल राय ने। इसे आप याद कर लेंगे। अकाल पुरुष गांधी IMP, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा गया है, ध्यान से पढ़ेंगे और याद करेंगे। अकाल पुरुष गांधी है जैनेन्द्र की रचना है, यानी जैनेन्द्र ने लिखा है अकाल पुरुष गांधी। तो मैं कह रही थी ना जो बहुत बार गांधी की बहुत सारी हैं, हालांकि सारी तो मैंने ली भी नहीं, क्योंकि जो महत्वपूर्ण है वही मैंने उठाई है। एक दो रचनाएं यहाँ PDF में नहीं है, वो मैं वैसे बता दूंगी, उसे आप ध्यान से करेंगे, ठीक है। तो ये आवारा मसीहा ये कर चुके हैं हम, अग्नि सागर शिखर से सागर तक। यहाँ अब आ गए हैं कुल्ली भाट। कुल्ली भाट किसकी रचना है बच्चों? कुल्ली भाट निराला की। NCERT में जितने भी लेखक हैं, NCERT में जितने भी लेखक हैं उनका जीवन, उनकी मृत्यु, उनकी रचनाएं, उनके पुरस्कार ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा आएंगे, क्योंकि ये साहित्य में भी है, NCERT में भी है। तो निराला को आप अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना। निराला के बारे में बताना तो बहुत कुछ है, लेकिन छायावाद में इसके बारे में, कुप्रकृतिवाद में भी, लेकिन यहाँ वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। हो सकता है किसी को देखकर पढ़ने की आदत तो सुनने में कभी बच्चे बोर हो जाते हैं, तो इसलिए मैं छायावाद पढ़ा दिया। वैसे मैंने उसके वहाँ जाकर आप वीडियो देखी, उसमें मैंने विस्तार से बताया है। महाप्राण निराला, इसको किसने लिखा है? गंगा प्रसाद पांडे ने। देखो अब मैं थोड़ी सी ट्रिक बता देती हूँ, क्योंकि आज मैंने एक भी ट्रिक आपको बताई नहीं है। गंगा प्रसाद
गंगा प्रसाद पांडे लिखी है महाप्राण। अब देखो, जब हमारे जैसे पूर्वज थे, अभी भी चल रही है परंपरा, मैं बताने जा रही हूँ आपको, ध्यान से सुनिए। जैसे हमारे किसी प्रियजन का देहांत हो जाता है, जैसे हमारे दादा है, दादी है, तो हम क्या करते हैं, उनकी अस्थियां गंगा में प्रवाह करने जाते हैं, तो प्राण निकल जाते हैं तो गंगा में प्रवाहते हैं। और ये परंपरा हमारे पहले से चली आती है, यानी बहुत समय से, याद भी नहीं है, और अब तक चली आ रही है और ये आगे भी चलती रहेगी। महाप्राण निराला, तो जैसे महाप्राण यानी किसी के प्राण निकल गए तो गंगा में उनका प्रवाह किया जाता है। तो महाप्राण निराला रही गंगा प्रसाद पांडे की, ठीक है। मुक्तिबोध की जीवनी, मुक्तिबोध की जीवनी रहेगी आपकी विष्णुदत्त शर्मा की। किसकी रहेगी बच्चों? विष्णुदत्त शर्मा की मुक्तिबोध की जीवनी। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये महामानव महापंडित है, महामानव महापंडित, तो इसके बारे में देखेंगे ये किसकी है। तो ये बच्चों है कमला सांकृत्यायन की। किसकी? कमला सांकृत्यायन की। तो ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, वैसे याद कर लेना, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकती, हो सकता है अभी जाए परीक्षा में। वट वृक्ष की छाया में, वट वृक्ष की छाया में रहेंगी आपकी कुमुद नागर। वट वृक्ष की छाया में रहेंगे आपके कुमुद नागर। तो ये कुमुद नागर के बारे में थोड़ी सी मैं बात कर लेती हूँ। इन्होंने अपने पिता के बारे में लिखा है, अमृतलाल नागर के बारे में। कुमुद नागर जो उनके पुत्र है, और ये है अमृतलाल नागर ने नागर के बारे में लिखा है। तो अमृतलाल नागर पिता है और कुमुद नागर है पुत्र। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एक है अमृत राय। तो अमृत राय बच्चों है प्रेमचंद के बड़े पुत्र, ये प्रेमचंद्र के पुत्र हैं अमृत राय। तो कहीं आप वो सोचो ये अलग है वो अलग है। अमृतलाल नागर ये है, इन्होंने कुमुद नागर ने अपने पिता के बारे में, और इससे पिता के बारे के साथ साथ इन्होंने अपनी 4 पीढ़ियों में जो भी घटनाएं घटी, यानी जो उन्होंने ख्याति प्राप्त की, उसके बारे में लिखा है वट वृक्ष की छाया में। कुमुद नागर लेखक रहेंगे, और इसकी जीवनी है किसकी? अमृतलाल नागर की है, ठीक है, अमृतलाल नागर की है। आगे बढ़ते हैं बाबूजी। अब बाबूजी किसकी जीवनी है, यानी बाबूजी को किसने लिखा है। एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगी कि आप इस बात का पजल ना हो कि मैम ने गलत बता दी, क्योंकि जीवनी जो लिखी जाती है, पहले मैं जीवनी के बारे में बता देती हूँ, कई बच्चों को हो सकता है इसी में कन्फ्यूज हो। देखो, जीवनी वो होती है जिसमें किसी महापुरुष के बारे में कोई दूसरा लिखता है। जीवनी वो होती है जिसमें, जैसे मान लीजिए हमने महात्मा गांधी हमने पढ़ा था महात्मा गांधी के बारे में। अब महात्मा गांधी के बारे में अगर महात्मा गांधी खुद लिखेंगे तो वो क्या है? आत्मकथा। आत्म का मतलब होता है अपने आप, यानी अपने आप अपने जीवन के बारे में लेखक खुद लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। यानी किसी दूसरे महापुरुष के बारे में लिखता है, या महिला भी हो सकती है या पुरुष भी हो सकता है, तो उसके बारे में लिखता है तो उसे जीवनी कहते हैं। हो सकता है मुझे बाद में ध्यान है किसी बच्चे को ये नहीं पता हो कि जीवनी क्या है, आत्मकथा क्या है, तो ठीक है। तो आत्मकथा लेखक खुद के जीवन के बारे में लिखता है, जीवनी किसी और के बारे में लिखा जाता है। और ये भी जरूरी नहीं होता कि वो साहित्य से ही उसका संबंध हो, कोई खिलाड़ी भी हो सकता है, कोई नेता भी हो सकता है, कोई वो एक्टर भी हो सकता है, अभिनेता अभिनेत्री भी हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है जिससे कि जो समाज से में एक नई प्रेरणा मिले, जिस समाज प्रभावित हो सके, तो उसके बारे में लिखा जाता है, ठीक है। अब तो ये डाउट आपको क्लियर होगा। और इसमें क्या है, आपको 2 प्रकार के प्रश्न याद करने पड़ेंगे। एक तो ये कि जीवनी किसके जीवन के बारे में उल्लेख है, एक प्रश्न तो ये बनेगा जिसे आप ध्यान से पढ़ेंगे, किसके जीवन के बारे में उल्लेख है। दूसरा, उसके लेखक कौन है, ठीक है। पहला प्रश्न तो ये बनेगा किसके जीवन के बारे में उल्लेख है, दूसरा क्या है, उसके लेखक कौन है। अब आत्मकथा में आपका एक ही प्रश्न बनेगा, आत्मकथा में ये किसकी जीवन, किसने लिखा है, बस, क्योंकि वो खुद लिखता है, दूसरा तो जानने की आवश्यकता नहीं है। तो आत्मकथा किसने लिखी या किसकी, यही होगा। लेकिन इसमें आपको 2 प्रकार के प्रश्न बनेंगे, एक तो किसके जीवन के बारे में उल्लेख है, दूसरा इसके लेखक कौन है, ठीक है। आगे बाबूजी। अब बाबूजी के जो लेखक कौन है, तो बाबूजी के शोभाकांत
और ये नागार्जुन के जीवन के बारे में उल्लेख है, नागार्जुन, ठीक है। और नागार्जुन भी हमारे आरो भाग में दिया गया है। इन्हें आरो और वितान 2 पुस्तकें हैं एनसीईआरटी की, 2 आरो और वितान दोनों को आप 11वीं 12वीं की जो पीजीटी के बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो देख रहे तो वो अच्छी प्रकार से उनको तैयार कर लें। वैसे मैंने करवा भी रखे हैं, आप खुद भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो बाबूजी आपकी शोभाकांत इसके लेखक हैं। और नागार्जुन क्या है, नागार्जुन के बारे में इसका उल्लेख है, तो इसका उत्तर रहेगा बाबूजी शोभाकांत इसके लेखक हैं। और जीवनी किसकी है, नागार्जुन की, ठीक है। अब एक कलम का मजदूर, तो कलम का मजदूर बच्चों है तो यहाँ गलत दिया गया है, मैं याद दिलाती हूँ क्योंकि यहाँ मदन गोपाल आएगा, मदन गोपाल, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना हो, मदन गोपाल, मैं से मदन गोपाल, मैं से मजदूर, ठीक है। यह ऑप्शन में नहीं दिया गया है, कलम का मजदूर है मदन गोपाल। और इसकी किसकी जीवनी है, ये जीवनी है प्रेमचंद के बारे में, यानी प्रेमचंद के जीवन के बारे में है। और प्रेमचंद के जीवन के बारे में लिखा है मदन गोपाल ने। और किस शीर्षक से लिखा है, कलम का मजदूर। और यहाँ ध्यान देंगे एक आता है कलम का सिपाही, कलम का सिपाही, तो सिपाही के लेखक रहेंगे अमृत राय, अमृत राय। और अमृत राय कौन थे, अमृत राय थे प्रेमचंद के पुत्र। तो अपने पिता के बारे में लिखा है। देखो अब एक ट्रिक और बता देती हूँ, अब सिपाही आएगा तो आपको याद करना कि अब अपने पिता को सिपाही, अब एक बेटा अपने आप को सिपाही मानता है, मतलब अपने पिता को सिपाही मानता है, एक बेटा तो सिपाही मानेगा भाई मेरा अपने, अब जैसे बचपन थे मेरे पापा ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे, तो हमें अपने पापा को बहुत एक खिलाड़ी मानते हैं, कुछ भी मतलब लगाते हैं, अपने पापा को सर्वश्रेष्ठ मानते, तो सिपाही अमृत राय ही मानेंगे अपने पिता को। लेकिन मजदूर तो कोई दूसरा ही मानेगा, तो मदन गोपाल ने मजदूर बता दिया कि ये कलम की मजदूरी करते थे मदन गोपाल। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, मैं से मदन गोपाल, मैं से मजदूर, ठीक है। और कलम का सिपाही अमृत, तो यहाँ कोई भी ऑप्शन नहीं, सारे गलत हैं। यहाँ आप याद रखेंगे मदन गोपाल, मदन गोपाल है, प्रेमचंद के बारे में लिखा है मदन गोपाल ने। कलम का मजदूर, कलम का सिपाही तो अमृत राय, ठीक है। अब है प्रेमचंद घर में, तो बच्चों प्रेमचंद घर में है। इनकी प्रेमचंद की 2 शादियाँ हुई थी, एक तो लगभग इनकी 15 वर्षों में हो गई थी, और ये उनकी पत्नी के साथ इनकी विचारधारा नहीं मिली तो वो शादी इनकी टूट गई थी। फिर उन्होंने पुनर्विवाह का समर्थन किया, विधवा हुआ का, तो उन्होंने दूसरी शादी शिवरानी से की थी। तो इनकी पत्नी, ये दूसरी, वो पहले वाली पत्नी इनकी अनपढ़ थी, दूसरी पढ़ी लिखी थी। तो शिवरानी ने प्रेमचंद घर में, जो मतलब इस नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि उन्होंने प्रेमचंद की घर में क्या क्या क्रियाकलाप होते थे सुबह से शाम तक, तो इनकी पत्नी, दूसरी पत्नी शिवरानी ने इसके बारे में लिखा है। तो ये शिवरानी प्रेमचंद की पत्नी है। प्रेमचंद घर में इनकी ये जीवनी है। तो प्रेमचंद की 3 जीवनी रहेंगी, एक तो कलम का मजदूर मदन गोपाल, कलम का सिपाही अमृत राय, और प्रेमचंद घर में शिवरानी। तो 2 जीवनियाँ तो इनके परिवार वालों ने लिख दी, एक तो इनके पुत्र ने और एक इनकी पत्नी ने, और कलम का मजदूर फिर मदन गोपाल। अब जाना नहीं आपको, मैं कुछ प्रश्न और भी बताऊंगी जो यहाँ छूट गए हैं, जो आने की मुझे संभावना लग रही है, पीडीएफ में नहीं लेके आई मैं। तो ये एक तो आप याद रखेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, अकाल पुरुष गांधी, अकाल पुरुष गांधी। और ये आपको पता भी होगा, ये बार बार में आता है अकाल पुरुष गांधी। तो गांधी ये इसके लेखक है जैनेंद्र, ठीक है। अकाल पुरुष गांधी के लेखक है जैनेंद्र, ठीक है। और ये बच्चों अकाल पुरुष गांधी जैनेंद्र हो गया। अब फिर ध्यान से सुनेंगे, एक आता है श्री गांधी, एक आता है श्री गांधी, ठीक है, श्री गांधी। तो उसके हैं गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी। अब आपके मन में सवाल होगा कि हम इतनी कैसे याद करेंगे, तो ये भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। देखो अकाल पुरुष गांधी जैनेंद्र, ठीक है। तो अकाल आता है तो हर इंसान अपने आप को बचाव की सोचता है कि मैं किसी तरह मेरी जान बच जाए, मतलब कि जैसे महामारी कोरोना आई थी तो वो अकाल ही था, एक तरफ एक किस्म से अकाल था। कि नहीं, अकाल का मतलब होता है ऐसे में कोई घटना हो जाती,
मतलब बुरा समय। तो कल आता तो जैनेंद्र होगी भी, मतलब अपने जीना चाहते हैं जैसे जैनेंद्र जैसे जीना, ठीक है। अब श्री गांधी, अब देखो हम विद्यार्थी है, हम जब छोटे छोटे थे, यानी अभी हमारे बच्चों से लगा लीजिए, हो सकता है किसी का इतना छोटा बच्चा हो, तो हम क्या है उन्हें स्कूल में जाते हैं तो बताओ दादा का नाम तो वो श्री लगाकर श्री, ये उसके ताऊ जी का नाम श्री, तो इस मतलब पापा का तो श्री लगाते हैं। तो यहाँ देखिए विद्यार्थी है तो भाई आदरपूर्वक बोलेगा, वो गांधी को श्री गांधी तो नहीं कहेगा, श्री गांधी ही बोलेगा। विद्यार्थी क्या बोलेगा, श्री गांधी। तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने लिखी है श्री गांधी, ठीक है। और इसके साथ ही एक बार बार भी पूछा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, वो लगातार 2 बार बने थे, ये भी आप याद रखेंगे और ऐसे याद होगा, कॉमन प्रश्न है। तो चंपारण में महात्मा गांधी, चंपारण में महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और गांधी जी कौन है ये तो मैं बता चुकी हूँ, राम नरेश त्रिपाठी हैं। गांधी जी कौन, राम नरेश त्रिपाठी। और एक प्रश्न और आप याद रखेंगे, रामविलास शर्मा ने कौन सी लिखी है, रामविलास शर्मा जो हमारे हिंदी के आलोचक रहे हैं, रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, इसे भी आप याद रखेंगे, निराला की साहित्य साधना। और एक और है, इसे आप याद रखेंगे, एक और है भाई, जैसे है घनश्याम बिड़ला, घनश्याम बिड़ला है, घनश्याम बिड़ला। और ये है बापू लिखी इन्होंने, बापू तो नाम, बापू नाम से कौन प्रसिद्ध है, महात्मा गांधी। तो आप याद रखेंगे वैसे बिड़ला वैसे बापू, वैसे बिड़ला वैसे बापू। तो इस प्रकार से ये हमारी महत्वपूर्ण जीवनी, मैं तो ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगी बच्चों की मैंने कंप्लीट करवा दी है, लेकिन इतना अवश्य कहूँगी कि जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो मैंने सारी करवा दी है। इसके साथ ही आप इनकी सारी की मैं PDF, अब हम आत्मकथा की और जीवनी की PDF मैं उसमें टेलीग्राम पर डाल दूंगी, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो, इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करो भाई, आप वीडियो को शेयर नहीं करते हो, ताकि किसी के फ़ायदा हो सके, क्योंकि मैं निःशुल्क रूप से आपको ये कोर्स प्रोवाइड करवा रही हूँ। अगर ये बच्चा मेरे से शुरू से लेकर अंत तक जुड़ा हुआ है, यानी मैंने आदिकाल से शुरुआत की थी और अब तक जुड़ा हुआ है, तो उसकी परीक्षा की बहुत अच्छी तैयारी हो गई होगी, उनके परीक्षा में अच्छे खासे नंबर आएंगे। इसके साथ ही मैं 25 तारीख के बाद आपके लिए महा मैराथन क्लास लेकर आ रही हूँ, जो आपकी 2 घंटा प्लस की रहेंगी। उसमें मैं आपका अब तक जो मैंने करवाया उसका रिवीजन करवाऊंगी। इसमें आप अपनी तैयारी को जांच सकेंगे कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, कितनी बाकी है, और वो क्लास आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी। रामबाण इसलिए क्योंकि साहित्य का कोई भी ऐसा प्रश्न मेरे ख्याल से नहीं होगा जो उससे बाहर जाएगा, क्योंकि मैंने वही प्रश्न उठाए हैं जो या तो पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं या उन्हें पूछे जाने की संभावना है। तो आपके 80 नंबर से लगभग, मैं ये कहती हूँ अगर आपके 30 नंबर NCERT या व्याकरण के लगा जी वो मैंने करवा रखे हैं, लेकिन आपके मैं 60 लगभग 50 से तो ऊपर ही 60 भी आ सकते हैं। वो क्लास ऐसी रहेगी, लास्ट समय में आपके लगभग 60 नंबर का फ़ायदा होने वाला है। और अगर आप चाहते हैं कि इतने नंबरों का मुझे फ़ायदा मिले और आप पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त आप घंटी का निशान दबाना ना भूलें, क्योंकि जब आप घंटी का निशान दबाओगे तब आल आएगा, आल का बटन दबा दें। जब भी मैं वीडियो डालूँगी आप तक उचित समय पर पहुँच जाएगी। अब हमारा जो आगे का टॉपिक बचता है उपन्यास का, जल्दी ही मैं आपके लिए उपन्यास लेकर आ रही हूँ। जल्दी उपन्यास को आप अच्छी प्रकार से तैयारी करें। अब कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो क्या करते हैं, वही अच्छा तक 200-300 क्वेश्चन करते रहते हैं। ये आपकी नौकरी का सवाल है, आप एस्टेट नहीं दे रहे कि 60% लिए और आपका पेपर क्वालिफाई। अब आपको सैलरी मिलेगी, पैसे मिलेंगे, तो कड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको कड़ी मेहनत करनी है तो हमारे साथ अवश्य जुड़े, हमारे परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि हमारा परिवार लगभग रोज़ बढ़ता जा रहा है। तो जल्दी से और बड़ा करें
और आय से बड़ा करवाने में आप मेरी मदद करेंगे। आप वीडियो को शेयर करेंगे और जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। वंदे मातरम। जय हिंद।